हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम नया चैप्टर चालू करने वाले हैं, डाइस मतलब कि इसको बोलते हैं हम पासा। ठीक है, अभी हम थोड़ा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट और इसकी थ्योरी कंप्लीट करते हैं यहाँ पे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए, डाइस जो होते हैं वो दो तरह के हैं। इसमें एक तो ओपन क्लोज डाइस होता है और एक होता है ओपन डाइस। डाइस हमने पढ़ाई देखा ही होगा, जो लूडो की गोटी होती है, लूडो हम खेलते हैं, उसी को हम डाइस कहते हैं। उसी पे ही ये क्वेश्चन होते हैं सारे। ठीक है, ये हो हमारा क्लोज डाइस, ये इसी तरह का बना होता है, ये होता है क्लोज डाइस। ओपन डाइस क्या होता है, जब इस डाइस को हम ओपन कर देंगे, मतलब कि इसको हम खोल देंगे। इस तरह का ये डाइस होता है हमारा। अब इसको हम ओपन करेंगे तो ये डाइस इस तरह का हो जाता है। ठीक है, ये इसकी सारी भुजाएं को हम खोल देते हैं। इसकी 6 भुजाएं होती है, तो 6 की 6 भुजा हम इसको ओपन कर, जैसे हमने कार्टून का डिब्बा होगा, कभी पार्सल आता है तो हम उसको ओपन कर देते हैं, उसकी भी 6 भुजा होती है, तो उसको ओपन कर देते हैं। तो उसी का ही यहाँ पे कॉन्सेप्ट है ओपन डाइस का। ठीक है, ये एक तरह का ऐसा डाइस होता है, उसको हम ऐसे ओपन कर देंगे। हमने देखा है ये ओपन हो जाता है। और ऊपर भी एक, इसके ऊपर भी एक डिब्बा होता है ऊपर से जो लगा हुआ होता है। ये तो इसकी 4 भुजाएं होगी, ये नीचे वाली भुजा हो जाती है और ये ऊपर वाली भुजा हो जाती है, तो ये ओपन डाइस हो जाता है। तो ये इस तरह का एक ओपन डाइस होता है और क्लोज डाइस इसे कहते हैं हम। ठीक है, तो ये एक डाइस होता है और इसको हम पासा भी कहते हैं। एक बार आप देख लीजिए कि ओपन डाइस और क्लोज डाइस क्या होता है, फिर मैं आपको इसके आगे और बताती हूँ और पढ़ाती हूँ। एक बार आप देख लीजिए। अब इसको देखिए, इसमें लिखा है एक पासा एक घन है, एक घन में 6 फलक है। मतलब a dice is a cube, in a cube there are 6 faces। मैंने अभी आपको बताया था, ये देखिए डाइस इस तरह का है, इसके 6 फलक मैंने आपको बताई थी, ये 6 फलक हो गए इसके, 1 2 3, एक आगे का होता है 4, ये 5, ये 6 फलक होते हैं। ठीक है, एक घन में मैंने आपको बताया था, जो हम लूडो की जो गोटी खेलते हैं, लूडो की जो गोटी होती है फेंकने वाली, जिसमें 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है, वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है। उसमें भी यही सेम कॉन्सेप्ट चलता है लूडो वाली गोटी में। ठीक है, तो देखिए ये 1 2 4, ये 3 भुजा, इसमें सिर्फ हमें आगे की 3 भुजा दिखती है, पीछे की जो 3 भुजा होती है हमें वो दिखती नहीं, क्योंकि वो 3D में होता है पूरा। तो ये हमें पूरी ये इस तरह का होता है। ये हो गया हमारा 1 2 4, मतलब कि पूरे 6 होती है, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें कितने फलक होते हैं, पूरे 6 फलक होते हैं। 6 फलक होते हैं एक डाइस, मतलब कि एक पासे में। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ डाइस। 2 टाइप्स ऑफ डाइस होते हैं, एक स्टैंडर्ड डाइस होता है, एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस होता है। स्टैंडर्ड डाइस कौन सा होता है, जिसमें 6 भुजा में 1 2 3, 6 फलक में 3 4 5 6, ये होता है स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, और नॉन स्टैंडर्ड डाइस कौन सा होता है, 1 2 3 4, ABCD भी हो सकती है उसमें, और @ हैशटैग, इसको नॉन स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। तो 2 तरह के डाइस हैं, एक स्टैंडर्ड डाइस और एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, और वो तो हमने आगे पढ़ा था, जैसे ओपन डाइस और क्लोज डाइस, पीछे हमने जो पढ़ा था वो ओपन डाइस, जैसे कि डाइस होता है उसको खोल दिया तो वो ओपन डाइस हो गया, और जो नॉर्मल डाइस है उसको हम क्लोज डाइस बोलते हैं। अब देखिए रूल नंबर 1, इसको हम यहाँ पे अच्छे से समझते हैं। इसमें लिखा है टू अपोजिट फेसेस ऑफ द डाइस कैन नॉट बी नियर टू ईच अदर। पासे के जो 2 विपरीत फलक एक दूसरे के निकट नहीं हो सकते। इसमें लिखा है कि जो पासा होता है, जो डाइस होता है, उसमें जो 2 अपोजिट जो फलक होते हैं, मतलब 2 अपोजिट जो फलक होते हैं, वो कभी भी एक दूसरे के पास नहीं हो सकते। अब ये देखिए 5 2 है, ये एक दूसरे के पास है लेकिन एक दूसरे के अपोजिट नहीं है।
अपोजिट नहीं है, इसको अपोजिट हम नहीं बोलेंगे। 1 3 को भी अपोजिट नहीं बोलेंगे हम, और 5 3 को भी अपोजिट नहीं बोलेंगे। इनको बोलेंगे एक दूसरे के पास है, मतलब ये एक दूसरे के निकट है। ठीक है, अब इसमें भी देखिए 5 3 ये भी एक दूसरे के पास है, 3 6 भी एक दूसरे के पास, 5 6 भी एक दूसरे के पास है। तो अब इसमें देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें इनका अपोजिट निकालना कैसे। तो हम क्या करेंगे, इसको एक दिशा में घुमाएंगे, या तो क्लॉकवाइज घुमाइए आप, या फिर एंटी क्लॉकवाइज। या तो आप क्लॉकवाइज घुमाइए या एंटी क्लॉकवाइज। और जो दोनों घन में एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर इसको क्लॉकवाइज घुमाया तो आपको इसको भी क्लॉकवाइज ही घुमाना है। वो आपकी इच्छा है, आप क्लॉकवाइज घुमाइए या आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। ठीक है, हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए हमारे ये 5 3 दोनों सेम आ रहे थे, और इधर भी 5 3 दोनों सेम है। ठीक है, 5 3 दोनों सेम आ रहे। तो हम देखेंगे कि एक जो है वो 6 का अपोजिट है, एक 6 का अपोजिट है, या 6 1 का अपोजिट होगा। तो यहाँ हमारा जो आंसर होगा, यहाँ पे हम जो सॉल्व कर रहे हैं इसको, 6 1 का अपोजिट होगा और 1 6 का अपोजिट होगा। और देखिए दोनों डाइस में, इसमें इसी तरह के क्वेश्चन पूछा है, इसमें 2 की जगह आपको 4 डाइस भी दे सकते, 3 भी दे सकते, मिनिमम आपको 2 का बता दें। अपोजिट निकालेंगे कैसे, 1 का 6 और 6 का 1, और ये 5 3 दोनों सेम है, तो ये दोनों सेम है, तो इसको हटा देते, और ये देखिए 6 1 का अपोजिट हो जाएगा। इसी तरह से हम आगे जो क्वेश्चन आते रहेंगे, आपको सॉल्व करेंगे तो आपको अपने आप से समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ यहाँ पे। ये डाइस है, और ये भी एक डाइस है। ये ए बी सी डी ई एफ। अब इसमें इन दोनों के हमें अपोजिट बताने। ठीक है, यहाँ पे हम बी लिख देते हैं, अपोजिट अब निकालने। तो हमें जहां पर सेम है उसको सेम को कर देंगे, दोनों जगह सेम है तो दोनों पे गोला लगा दिया हमने, बी सेम है। अब इसको हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं दोनों को। तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो बी सी ए, और इधर भी हम क्लॉकवाइज बी से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ भी बी ई एफ। अब इसमें देखिए सी ई का अपोजिट आ गया, ए एफ का अपोजिट आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना है बी का अपोजिट क्या होगा। तो यहाँ हमारे पास ए बी सी, डी नहीं है, तो बी का अपोजिट क्या होगा, डी। ठीक है, तो हमारे पास सबके अपोजिट आ गए, सी का अपोजिट भी आ गया, ए का भी आ गया, ई का भी आ गया, एफ का भी आ गया, बी का भी आ गया और डी का भी आ गया, तो सबका अपोजिट आ गया। तो ये इसी तरह से हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे अपोजिट वाले जो क्वेश्चंस है। अगर जैसे यहाँ दोनों बी सेम है, तो दोनों जला इसमें बी भी सेम आ गया, इसमें भी सेम बी आ गया, तो वहीं से हम इसको क्लॉकवाइज घुमा देंगे। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन और देती हूँ, इसका आंसर बता। देखिए मुझे डाइस इतने अच्छे से बनाने तो नहीं आता, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं, फिर भी बस हाँ काम चला हुआ है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब इसमें देखिए ये 1 2 3 4 5 6। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए आप। ठीक है, अब देखते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कोई सेम संख्या नहीं है, दोनों में कोई सेम संख्या नहीं आ रही। तो इसमें ऐसा नहीं है कि इसका अपोजिट आप बताइए, एक का अपोजिट क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि इसमें ना यहाँ एक यहाँ पर, मतलब कि दोनों जो पासे हैं, दोनों डाइस है, उसमें कहीं भी दोनों में संख्या कोई सी भी सेम नहीं आ रही है। एक सेम भी आती ना, अगर यहाँ एक भी होता तो हम अपोजिट ले लेते, तो इसमें अपोजिट हो ही नहीं सकता। तो इसमें फर्स्ट का भी कैन नॉट डिटरमाइन, दो का भी कैन नॉट डिटरमाइन, 3 का भी ये होगा, और सबका यही होगा 4 5 6। तो इसका जो आंसर आएगा हमारा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हम इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते, इसके अपोजिट निकाल ही नहीं सकते इनके।
तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हम देखिए रूल नंबर 2। हम इसमें लिखे हैं दो पासे में दो समान चेहरे, टू सेम फेसेस इन द बोथ द डाइस। वो हमने क्वेश्चन कर चुका है इसका कि जैसे कि दो पासे हैं, अब इसमें दो फेसेस जो है वो समान है, ठीक है। हम अपोजिट निकाल लेते हैं। 6 का अपोजिट क्या होगा 4, 4 का अपोजिट क्या होगा 6। तो ये क्वेश्चन, ये जो है ये रूल नंबर 2 है। ये वैसे हम पहले पढ़ चुके हैं। वो फर्स्ट वाले में ये था कि जब एक फलक समान हो तो ऐसे सॉल्व करेंगे। अब दो फलक समान हो तो उसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर एक होता तो एंड क्लॉकवाइज घुमा देते हम। अगर दो है तो दोनों पे गोला लगा दिया और 6 का यहाँ पे 4 अपोजिट हो गया और 4 का 6 अपोजिट हो गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चंस करते हैं इसके कुछ, ताकि हमें फिर आगे इसी तरह से समझने आता जाए, ठीक है चैप्टर। अब इसमें लिखा है टू पोजीशन ऑफ अ डाइस आर गिवन बिलो, व्हाट कैन कम टू द एडजस्ट फेसेस ऑफ द फेस कंटेनिंग ऑफ एफ। एक पासे की दो स्थितियां हमें दे रखी, बिल्कुल सही। उस एफ युक्त चेहरे के आसन, मतलब कि आसन को क्या बोलेंगे, पास चेहरे पर क्या आ सकता है, ठीक है। हमें ये निकालना है। अब इसमें देखिए ये एल, दोनों एल है, इसको भी क्लॉकवाइज, इसको भी क्लॉकवाइज। एल 7 5, एल 8 9, ठीक है। एल 7 एफ है यहाँ पे। तो अब इसमें देखिए एफ, एफ के अपोजिट 9 भी है, 9 है, ठीक है। एफ का अपोजिट 9 है, तो हमें 9 वाला तो बिल्कुल हटा ही देना है कि 9 तो पास में हो ही नहीं सकता। जब ये अपोजिट है, जब एफ 9 अपोजिट है तो पास में तो बिल्कुल ही नहीं हो सकती है। तो जिस ऑप्शन में 9 आए उसको हटा दीजिए। बी ऑप्शन में 9 ये हटा लो, इसमें भी 9 आ रहा है ये भी हटा लो, इसमें भी 9 आ रहा है हटा लो। तो क्या होगा पास में, क्या होगा 8 होगा, एल होगा और एक 7 भी हो सकता है, पर हमें ऑप्शन में 8 और एल ही दिया है तो यहाँ हम ऑप्शन के अनुसार ही चलेंगे, ठीक है। हमें ऑप्शन क्या, अब हम अगर रीजनिंग में ऑप्शन के थ्रू हम अगर सॉल्व करेंगे ना क्वेश्चन तो बहुत जल्दी सॉल्व होगा, टाइम भी नहीं लगेगा, इतना हार्ड भी नहीं आता इसमें क्वेश्चन रीजनिंग में, ठीक है। तो यह हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए पे हम यहाँ पे टिक लगा देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है एक पासे की दो अलग स्थितियां, ठीक है, जिनके 6 फलक है 1 से 6 तक, ठीक है। उन संख्या का चयन कीजिए जो 4 आने वाले के विपरीत, मतलब हमें 4 का अपोजिट निकालना है यहाँ पे, ठीक है। 4 का अपोजिट हम कैसे निकालेंगे, अब इसमें देखिए यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, तो हम इसको क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, इनके अपोजिट वैसे हो जाएंगे। 3 1 2 3 5 6, तो हमें 4 का अपोजिट निकालना है। 1 का 5 हो गया, 2 का 6 हो गया, ठीक है। 1 का 5 1 2, हमें इसको कौन सी संख्या नहीं 4, तो 3 का अपोजिट क्या होगा 4, तो यहाँ 4 आ जाएगा। तो 4 का अपोजिट हमें पता लग गया, 4 का अपोजिट क्या आएगा 3। तो हमें जो आंसर है हमें पूछा 4 का अपोजिट, तो 4 का अपोजिट हमें यहाँ 3, क्योंकि 1 से 6 तक है, तो यहाँ पे कौन कौन सी संख्या 1 2 3, 4 नहीं थी तो 4 जो है वो 3 का अपोजिट हो गया, 5 होगी 6 होगी। तो इसी तरह हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो ये जो चैप्टर है हमारा डाइस चैप्टर जो आज हमने स्टार्ट किया, उसके हमने कुछ क्वेश्चंस देखे और कुछ जैसे कि जो क्लोज डाइस है उसका कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे क्लियर किया, ठीक है। क्लोज डाइस का कल हम ओपन डाइस के कुछ पढ़ेंगे उसकी थ्योरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।